तो चलिए आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में पूछ रहा है कि कितने टोटल मिलाकर के त्रिभुज हैं। देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, ऑप्शन है 6 है, 12 है, 14 है, 10 है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक, यहाँ पे काउंट करना है। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज और पांच त्रिभुज। पांच तो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है। इसके अलावा और कितने त्रिभुज हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से, ठीक है। 5 के बाद एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, देखिए 1 5 1 6, 6 हो गया ना। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, 6 1 7, ये वाला 7 हो गया। और फिर इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 7 1 8, ये वाला, ये बस ये वाला 8 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये छोड़ तो बाकी है, तो 8 1 यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, ये वाला। और एक यहाँ से भी छूट रहा है, अभी देखिए मैंने टिक नहीं लगाया है अभी, यहाँ पे ये छूट रहा है। तो 9 के बाद कितना हो गया, ये हो गया आपको 10। टोटल मिलाकर के 10 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप भी काउंट कर सकते हैं, टोटल 10 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है कि सवाल कुछ इस तरह से, आपको 4 ऑप्शन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इस जगह पे, इस क्वेश्चन टैग की जगह पे बताना है कि क्या होगा। और सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे सर्किल दिया गया है, और सर्किल के अंदर एक संख्या है, और अगल बगल 3 संख्या है, 4 संख्या, और ये 2 कैसे आ गया है ये आपको समझना है। यहाँ पे 1 कैसे आ गया समझना है। उसी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा ये समझना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या है कि 6 दूना 12 और 48 के 24, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 हो गया, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया, 48 के 24 तो 12 आ गया, एक तो 24 आ गया। तो 24 में 12 से भागा कर दीजिए, 24 बटा 12 बराबर 2, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से यहाँ पे किया गया है, 6 चौके 24, 48 के 24, 24 बटा 24 1 हो गया, 12 8 96 और 6 चौके 24, तो 24 ये हो गया और ऊपर में 96 हो गया, तो 24 चौके 96 4 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए। अगला सवाल थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 27, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया, और 27 दिया 81 हो गया। तो 64 10 74 10 84, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप सोचिए क्या होगा, 16 चौके 64 तो हो गया, 27 दिया 81, 64 और 81 में कोई ट्रिक हमको दिख नहीं रहा है, कुछ अलग ट्राई करेंगे। 16 3 48, ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि 4 है ना, 16 बटे 4 कर देंगे। 4 क्यों, ये वाला 4 नीचे का, तो 16 बटा 4 बराबर 4 होगा। मतलब कि इसमें हम भागा कर देते हैं, ठीक है। और फिर 27 में 3 से भागा कर देते हैं, और 4 में 16 से, तो 27 में 3 से भागा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 16 बटा 4 करेंगे तो 4 आ गया। तो 9 और 4 को जोड़ दिया तो 13 बीच में आ गया, ठीक है। इसी तरह से 65 है, 13 5 65, 5 आ गया, और 7 6 42, ये तो 6 आ गया, तो 5 6 11, तो 8 9 72, 8 में 72 से करेंगे 72 बटे 8 तो 9 आ जाएगा, और फिर 27 बटा 9 हो गया तो 9 3 हो गया, तो 9 3 ये दोनों जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। वीडियो समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे कर लिए, समझ में आ जाएगा। 8 है ना, 72 है ना, 8 9 72, 9 बार में निकल गया, और 27 यहाँ पे 9 है तो 27 बटा 9 करेंगे तो 9 27 3 बार में, तो 9 और 3 निकल गया, तो 9 + 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसी तरह से दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या हो रहा है। आपको बताना है कि सही समय क्या हो रहा है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो 12 बजे में से उतना घटा देना है जितना समय दिखा रहा है। तो 12 3 6 9 यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 7 8 10 11, 12 बजे में से घटा देना है। तो 12 बजे को आप 11:60 ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यही लिखा जाता है, 12 बजे को 11:60 ऐसे करके। तो आपको समय कितना, 4:40 समय दर्शा रही है दर्पण में। तो आपको क्या करना है कि 11:60 में से 4:40 घटा देना है, यानी कि तो कितना आ जाएगा, 0 6 में से 4 गया 2, और ये हो गया आपका 7, तो 7:20 है ना। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो आपको 11:60 में से, और मान लीजिए 4:40 नहीं, 5:30 ही हो रहा है, तो 5:30 ऐसे घटा दीजिए। 6 यहाँ पे 3 हो गया, और 11 में से 5 के 6, तो 6:30 आपको एक्चुअल घड़ी में हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों होती है। आपको 5:30 अगर आपको दर्पण में दिखा रहा है तो समझिए कि एक्चुअल में 6:30 हो रहा है, क्योंकि इसको हम 11:60 में से घटा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के सवाल बनते हैं।
और अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए घड़ी में दिखा दिया कि 12:20 हो रहा है, ठीक है, 12:20 घड़ी में दिखा रहा है, तब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11:60 में से घटाना है, तो इसमें से 12:20 तो नहीं ना घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, तो यहाँ पे 12 को 0 मानिए चाहे 0 को 12 मानिए, बात बराबर है। देखिए ऐसे मान के चलिए, क्योंकि 1 के पहले 0 आता है ना, तो यहाँ पे 12 को 0 इस भाषा में बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको दिखा रहा है कि आपको घड़ी में 12:22 हो रहा है, तो दर्पण में कितना बजेगा, 12:22 मान लीजिए घड़ी में दिखा रहा है, ठीक है, तो दर्पण में कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे, 11:60 में से 12:22 नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये घटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे 0:22 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आ गया, और ये 9 में से 2 गया, ये 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, मतलब 38 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11:38, मतलब कि अगर आपका दिखा रहा है 12:22, तो समझिए कि आपका जो एक्चुअल घड़ी है उसमें 11:38, या दर्पण वाली घड़ी है तो उसमें 11:38 होता है, 38 मिनट हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह का सवाल बनेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि 54 है, 135 से 32 है, ठीक, आगे बताना है कि क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक सेकेंड, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ये दिख नहीं रहा था सीधा। तो 54, 135, 32, तो 54, 108, 50 दिया 150 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम कर देंगे 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे इतना आएगा 108 आएगा, 108 आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे कि इसमें हम 27 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, 135 आ गया ना। तो हमने 27 क्यों जोड़ा, क्योंकि दोस्तों ये 2.5 टाइम्स आगे बढ़ रहा है सीक्वेंस पे, ठीक है, 2.5 गुना ज़्यादा है इसका, ये 2.5 गुना ज़्यादा है। आप ध्यान से देख लीजिए, 54 का 2.5 गुना कितना होगा, 54 का 2 गुना तो 108 हो गया, और 2.5 गुना करने के लिए उसका आधा और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 54 का आधा 27, तो 2.5 गुना हो गया ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 135, इसका 2.5 गुना कितना होगा, 32 दूना 64, 2 गुना 64 हो गया, और 2.5 गुना होगा आपको 16 और जोड़ दीजिए, मतलब इसका आधा और जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 80 आ गया। 80 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका 80 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यही सब सवाल है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।